आप माँ गंगा के घाट पर निवास कर रहे हो, काशी का निवास कर रहे हो, जरा विचार करिएगा कि बाबा की कितनी कितनी करुणा, कितनी उदारता। एक बार हमने पहले भी कथा में आज फिर करें, आप अपने घर में अपने कमरे में कभी भी अटाला चीज नहीं रखते। रखते हो क्या? नहीं। आप अपने कमरे में जो भी रखोगे, आपका फोटो अच्छा वाला, जो बेकार फोटो है उसको फेंक दो, कहीं उठा के रख दो। गुलदस्ता अच्छा वाला, सामान अच्छा वाला, अलमारी अच्छी वाली, ड्रेसिंग अच्छी वाली, जो भी अपने कमरे में रखते हो सब वीआईपी चीज, सब अच्छी चीज रखते हो। तो जरा विचार करिए, मेरे काशी विश्वनाथ ने भी अपनी काशी में अटाला को नहीं रखकर रखा होगा, सब वीआईपी को ही रखकर रखा, जो हैं अपने। यहां रहने वाला एक रिक्शा चलाने वाला भी है, एक झाड़ू लगाने वाला भी है, एक हाथ गाड़ी चलाने वाला भी है, एक स्वीपर भी है। यहां रहने वाला चाहे एक ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जो भी है, यहां रहने वाला एक जरा सा रिक्शा चलाने वाला भी है, एक जरा सा पादुका जोड़ने वाला भी है। तो जरा विचार करिएगा कि विश्वनाथ की नगरी में रह रहे हो तो आप साधारण नहीं हो सकते। मेरे शंकर के पुराने कुछ जुड़े हुए पहले के कोई संबंध होंगे जो बाबा ने आपको इस नगरी में रखा, इस नगरी में रखा। और रहने के बाद भी अगर हमारे मन में, हमारे चित्त में, हमारी वृत्ति में, हमारे भाव में, हमारे चित्त वृत्ति में, हमारे मन में ये भाव उत्पन्न हो जाए कि हम कुछ गलत कर दें, तो ये मन में सोचिएगा कि हमारे विश्वनाथ की नगरी में हम रह रहे हैं और बाबा हमको रखें, तो ये बाबा की कृपा ही तो है, बाबा की करुणा ही तो है। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी राम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पत्नी, शंभू मैं तेरी पत्नी, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर छटिया कटी जावांगी। शिव कथा कर रही है। देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद, ब्राह्मण तत्व धारण करने के बाद, एक ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेने के बाद भी श्रेष्ठ कर्म नहीं करता। महाराज दुनिया बदलोगे ये सोच कर बैठे हो कि मैं दुनिया बदल दूंगा, दुनिया को बदलने में लग जाओगे तो स्वयं एक दिन हार जाओगे। याद रखना एक बात को, ये विश्वनाथ की नगरी से कथा सुन रहे हो जितने लोग आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, और जितने इस मां गंगा के पावन तट पर विश्वनाथ की धरा पर, और कथा भी कहां हो रही है? विश्व सुंदरी पुल के नीचे। महाराज जगह भी मिली विश्व सुंदरी पुल के नीचे। तो यहां जितनी भी बैठी हैं सब विश्व सुंदरी ही हैं। और यहाँ हम लेडीज और पुरुष से मतलब नहीं रख रहे हैं कि महिला को कहा गुरुजी ने कि पुरुष को कहा। यहाँ तो जितने पुरुष हो, महिला हो, जितने हो, अब बाबा की राजधानी में बैठे हो, बाबा की राजधानी में, तो शंकर भगवान के पास तो जो भी आता है वो शिव का गण ही रहता है। तो उसमें अब ये थोड़ी ना है कि ये गणी है कि गण है।
यहाँ तो सब एक बराबर है, यहाँ तो आत्मा देखी जाती है, चित्त वृत्ति मन देखा जाता है। तो हृदय की सुंदरता होना चाहिए। दुनिया बदलोगे तो स्वयं हार जाओगे। शिव महापुराण कहती है कि दुनिया को बदलने चलोगे तो स्वयं हार जाओगे। इसलिए शिव पुराण कहती है स्वयं को बदल लो तो दुनिया जीत जाओगे। स्वयं को बदल लो। हम अपने आप को नहीं बदल पा रहे, हम अपने स्वभाव को, अपनी चित्त को, अपनी वृत्ति को। देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में रह रहा है, ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद भी सब कुछ कर सकता था, पर अपने आप को नहीं बदल पाया, अपनी चित्त वृत्ति को नहीं बदल पाया, अपने आप को बदल नहीं पाया। और देवराज की आंखों में कभी जल नहीं आया, कभी नहीं रोया वो। क्योंकि हमारे यहाँ संत कहते हैं पाप करनता हसे ये मनवा, जाप करनता रोए। काम क्रोध में निस दिन जागे और कथा कीर्तन सोए। ये हमारे संत, हमारे साधुजन, हमारे गुरुजन, हमारे महंत महात्मा संत कहते हैं कि जब पाप करने के लिए जाता है व्यक्ति तब बहुत मुस्कुराहट उसके जीवन में रहती है, और जब भजन करने के लिए जाता है, पुण्य करने के लिए जाता है, तब 50 बार विचार करता है। आप एक टिकट लो और फिल्म देखने चले जाओ, तुरंत आप टिकट भी ले लोगे, फिल्म देखने चले भी जाओगे, कोई नहीं रोकेगा। पाप कर्म करने के लिए आप जितने जितने आतुर होगे, जितने जितने आगे बढ़ोगे, कोई नहीं रोकेगा। और जरा सी सत्यनारायण भगवान की कथा करवाने का विचार करिए तो पहले बहू से पूछना पड़ेगा, बेटा कथा करवा लूं क्या? फिर बहू कहेगी मम्मी आप इनसे पूछ लीजिए, फिर उनसे पूछो छोरा कथा करवा लूं क्या? छोरा बोले मम्मी एक काम करना, संडे के दिन करवा लेना, रविवार को करवा लेना। रविवार को कथा करवाने बैठे, मम्मी प्लीज मेरे को थोड़ा सा काम है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि कथा अगले संडे को हो जाए, तो अगले रविवार को हो जाए। माने कहा कोई बात नहीं बेटा, अगले रविवार करा लूंगे। अगले रविवार को कथा कराने का सोचा, फिर अगले रविवार पहुंच गए, फिर अगले रविवार पहुंच गए, मालूम पड़े कथा पुण्य का कार्य बढ़ता चले गया और पाप कर्म थोड़ा सा होना था। पत्नी ने कहा सुनो जरा अच्छी वाली फिल्म लगी है, देखिए आए क्या? चल अभी बैठ गाड़ी पे। और जो मोटरसाइकिल पे बिठाना बुड़बुड़ करता पहुंचा और टिकट लिया और धड़ से टाकीज के अंदर बैठकर और कथा देखी, वो फिल्म देखी। और मालूम पड़े अब देखो कथा होती तो पुण्य बढ़ता और फिल्म देखी तो पाप बढ़ गया। कहीं उसके वस्त्र आभूषण देख लिए, कहीं काम, कहीं आसक्ति, कहीं लोभ, कहीं तृष्णा, कहीं वासना, ये सब बढ़ता बढ़ता चले गया, सब बढ़ता चले गया। भगवान शंकर के होना, आप कई लोग ऐसे हैं, कई लोग जितने भी यहाँ बैठे होंगे वो सब एक लोटा जल चढ़ा रहे होंगे। बोलो रे चढ़ा रहे हो, किन चढ़ा रहे? जरा जम के तो बोलो, चढ़ा रहे हो सब? जितने बैठे हो ना सब एक लोटा जल चढ़ा रहे हो। तो मतलब ये पक्का हो गया कि तुमने भगवान शंकर से संबंध जोड़ लिया। जोड़ लिया कि नहीं जोड़ लिया? परंतु ये तुम हाँ तो कर रहे हो कि तुमने शिव जी से संबंध जोड़ लिया, पर निभाना कठिन है। संबंध जोड़ना सरल है, साहब ये हमारी बहन है, ये हमारा भाई है, ये हमारा काका जी का छोरा है, ये हमारी काकी जी की छोरी है, तो ये संबंध तो कोई भी जोड़ लो, पर जीवन पर्यंत संबंध निभाए तो जाने ना। लोन लेना सरल है। आपने किसी को फोन लगाया, साहब हमारा लोन दिलवा दीजिए, हमको बहुत तकलीफ है, और बस एक बार दुकान चालू हो जाए मैं सारा लोन चुका दूंगा, जितनी किस्त होगी सब चुका दूंगा, तुम एक बार बैंक में बात कर लो और मेरा लोन दिला दो। लोन लेना सरल है, पर किस्त देना जम के बोलो कठिन है। उसी तरह संबंध बनाना सरल है, पर संबंध निभाना कठिन है। बहुत दुनिया का सबसे कठिन काम है संबंध को निभाना, बहुत कठिन। कई लोग 15 दिन 20 दिन 1 महीना पानी चढ़ा देते हैं शिव जी को, और फिर विचार करते हैं कि बाबा मेरी नौकरी लगा दें, और नौकरी नहीं लगी तो इन्होंने कहा लोटा उठा और पटक दो। मतलब संबंध तो तुमने जोड़ लिया,
पर निभाया नहीं। देवराज ने ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद कोई अच्छा काम नहीं किया। एक घर में पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, कुटुंब भी है, कबीला भी है। कभी पत्नी ने अपने पति से यह नहीं कहा कि तुम मेरे लिए चोरी कर ला। कभी बच्चों ने नहीं कहा कि पापा, पिताजी मेरे लिए कुछ चुरा कर ला। इतने बैठे हो, जितनी माताएं बैठी हैं उससे ज्यादा आज कथा में पुरुष वर्ग भी बैठा हुआ है। यहाँ जितने पुरुष वर्ग बैठे हैं, कभी दिल से हाथ रखकर बोलना कि तुम्हारी पत्नी ने कभी कहा कि तुम चोरी कर लाओ। तुम्हारे बच्चों ने कभी कहा कि पापा मेरी अच्छी एजुकेशन के लिए, मेरी अच्छी पढ़ाई के लिए आप चोरी कर लाना, आप मेरे लिए झूठ बोल कर लाना, कपट कर लाना, बेईमानी कर लाना, गलत काम कर लाना। कभी ना पत्नी कहती है कि तुम गलत काम करो और ना कभी बच्चे कहते हैं कि गलत काम करो, पर तुम अपने मन से दुकान पर बैठकर व्यापार में, नौकरी में, व्यवसाय में एक का दो करना चालू करते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है मेरी पत्नी का, मेरे परिवार का मुझे भरण पोषण करना है, मुझे अपने परिवार को संभालना है, मुझे अपने परिवार के लिए कुछ करना है, परिवार के लिए कुछ करना है। एक आगे बढ़ने की ललकता तुम्हारे भीतर प्रकट होती चली जाती है। एक आगे बढ़ने की ललकता तुम्हारे भीतर प्रकट हो रही है, बार बार प्रकट हो रही है। मुझे उससे ज्यादा करना है, मुझे उससे ज्यादा करना है, मुझे उससे ज्यादा करना है। तुम्हारे भीतर एक ललकता बढ़ती चली गई, और बढ़ी और बढ़ी। अभी 2 मिले थे काम, और 4 मिलना चाहिए, 4 मिले 6 मिलना चाहिए। पर एक बात विचार करिए कि आपने अपनी जिंदगी में इस मानव शरीर से 21,600 जो श्वास मिल रही है, 3.5 करोड़ ये रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में जो भगवान ने दिए हैं, तुमने प्रतिदिन ये मानव का जो शरीर मिला है, इस शरीर के माध्यम से 21,600 श्वास रोज प्रतिदिन तुम्हें मिल रही है। तुमने इन श्वासों को लौटाकर, खूब कमाकर तुमने अपनी तिजोरी तो भर ली, पर कभी विचार करा कि तिजोरी तो भरा गई, पर ये शरीर के अंदर जो आत्मा बैठी थी, चित्त वृत्ति बैठी थी, श्वास बैठी थी, ये सब धीरे 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 कलकर पूरी की पूरी खाली हो गई। कब बचपन निकल गया, कब जवानी निकल गई, कब अधेड़ी निकल गई, और कब बुढ़ापा आ गया। सारा की सारा, पूरा की पूरा तिजोरी का जो ये माल था, पूरा समाप्त हो गया। अंतिम बिंदु में जब प्राण छूटने का समय आया, तब भगवान को याद करा तो भगवान ने भी पूछा कि तेरा बचपन, तेरी जवानी, तेरी अधेड़ी सब गंवा दिया, बुढ़ापे में तिजोरी संभालने आया, तो ये तिजोरी में कुछ बचा तो है ही नहीं, अब तो ये गया। क्या मिला? जितने लोग काशी की धरा पर आए, जितने लोग काशी की पुण्य भूमि पर पधारे हो, जितने लोग भी काशी की इस पावन धरा पर आकर कथा का रसपान कर रहे हो, आप 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, जितनी देर के लिए आप काशी की पावन धरा पर आए हो, मेरा निवेदन केवल इतना है कि गंगा के घाट पर, काशी की पुण्य में धरा पर जितनी देर बैठो उतनी देर, और जितने लोग आस्था चैनल पर, जितने लोग फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं काशी की पावन धरा से, ये पावन कथा का रसत्व ग्रहण कर रहे हैं, उनसे निवेदन है जितनी देर रहना उतनी देर भगवान की भक्ति में डूबे रहना। भगवान से ये प्रार्थना करना, भगवान की कार्तिक के महीने में मैं कथा सुन रही हूँ, इस शरीर से कोई गलत काम ना हो जाए, बस इतना ध्यान रखना, और मेरा भजन होता रहे, बस इतनी कृपा करना, बहुत इतना। मत लगाओ मंदिर में दिया, हम तो बार बार कहते हैं, मत लगाओ अगरबत्ती, पर एक काम तो करो कि अगरबत्ती भी लगाओगे, भगवान जितना प्रसन्न होगा, दिया लगाने से भगवान जितना प्रसन्न होगा। अगर आपके पास दिया नहीं, अगरबत्ती नहीं, धूप बत्ती नहीं, मत लगाओ, पर एक काम तो करो कि किसी का मन मत दुखाओ। अगर मन नहीं दुखाओगे तो अगरबत्ती और धूप बत्ती की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान प्रसन्न हो जाएगा, भगवान प्रसन्न।
कलम जब आए बाबा जी, भक्त लोग बता रहे थे कि यहाँ रात से ही लोगों ने जगह संभाली, पूरी रात से जगह संभाल कर बैठ कर कथा का इंतजार हो रहा था कि बस कथा सुनना। कितना विश्वास होगा आपका, कितना भरोसा, कितनी दृढ़ता। और इतना विश्वास लेकर अगर आप लोग आए हैं तो मेरा भी विश्वास करता है कि मेरा विश्वनाथ अपनी राजधानी से आपको खाली नहीं भेजेगा, कुछ ना कुछ देकर जरूर भेजेगा, निश्चित है, साधारण नहीं है। वो भजन इतने दिन से गा रहे थे अपन, वो भजन आज सिद्ध हो गया। कितने सालों से गा रहे हैं, पर बाबा ने तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 भोले ओ हम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ हम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। बड़े आनंद से दोनों हाथों से गंगा है सुनाए हमें भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी
काशी नगरिया उसी गंगा में डाले को मैं काशी नगरिया आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरिया उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरिया आई हूँ। मेरे काशी नगरिया मेरे भोले ओ बम भोले
शंकर के मूल मंत्र का स्मरण काशी नगरी में कार्तिक महीने के पावन अवसर पर जो पावन शिव महापुराण की कथा अपन सब श्रवण कर रहे हैं, भाव से आनंद के साथ भगवान शंकर के स्मरण को अपन सभी अपने हृदय की बात कहते हुए भगवान से प्रार्थना करेंगे। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा करे देवराज नामक का ब्राह्मण, जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी अच्छा कर्म नहीं करता। काशी में जन्म लेने के बाद भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद भगवान शंकर की धरा पर आने के बाद भी अगर आप अच्छा कर्म ना कर पाए तो आपका जीवन फिर व्यर्थ है। 83,99,999 जन्म निकलने के बाद ये 84,00,000वां जन्म मनुष्य का मिलता है। इससे पहले निकल गए 83,99,999 जन्म निकल चुके हैं। वो जन्म निकलने के बाद में फिर ये मनुष्य की देह 84,00,000वें नंबर पर प्राप्त हुई, और वो भी हम यूं ही गंवा दें तो कोई मतलब का। किसकी थी ये काशी? पचास 50,000 वर्ष तक भगवान वैकुंठ छोड़कर काशी में रहकर भगवान ने नियम लिया था। भगवान विष्णु ने एक नियम भगवान विष्णु ने धारण करा था कि सबसे पहले जब पृथ्वी का निर्माण होगा, सृष्टि का निर्माण होगा, सूर्य की किरण जहां पर पहली पड़ेगी, जिस जगह पर पहली किरण पड़ेगी उस जगह पर भगवान विष्णु ने कहा था मैं अखंड तप करूंगा। और जैसे ही पृथ्वी का निर्माण हुआ, सृष्टि का निर्माण हुआ, सृष्टि का निर्माण होते से सृष्टि का जैसे निर्माण हुआ, सृष्टि का निर्माण होते से पृथ्वी का निर्माण होते से सूर्य की पहली किरण सबसे पहले काशी में पड़ी। तो भगवान विष्णु वैकुंठ छोड़कर काशी में आकर निवास कर गए। भगवान विष्णु वैकुंठ छोड़कर काशी में आ गए और भगवान विष्णु ने इसी काशी में 50,000 वर्षों तक भगवान विष्णु ने काशी में रहकर तप साधना। महाराज काशी को देखकर भगवान बड़े प्रसन्न होते थे। एक बार भगवान को इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि श्री हरि की आंख से कश्यू गिर गया। उससे एक सरोवर बन गया जिसको बिंदु सरोवर कहते हैं।
और भगवान बिंदु माधव बनकर यहां पर निवास करने लगे काशी की धरा पर। बिंदु सरोवर पर भगवान बिंदु माधव बनकर निवास करने लगे। 50,000 वर्ष तक जब भगवान यहां तप साधना में डूब गए, तब माता लक्ष्मी भगवान को ढूंढते ढूंढते काशी पहुंच गई। सारी दुनिया में शिव जी के पास में पार्वती जी मिलती हैं, पर पूरी दुनिया में केवल एक विश्वनाथ ही है जहां पर माता अन्नपूर्णा मिलती है। जहां अन्नपूर्णा महारानी मिलती है वो पूरी दुनिया में एक ही है, विश्वनाथ की पावन धरा ये काशी। ये विश्वनाथ की पावन धरा ये काशी, जहां अन्नपूर्णा भगवान शंकर के साथ विराज। आई माता लक्ष्मी भ्रमण करती करती काशी में पहुंच गई। देखा तो भगवान नारायण तो तप में ली,